नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विकास कार्यों का निरीक्षण के लिए प्राधिकरण अध्यक्ष शहर के जनप्रतिनिधि कांति सूर्य जननायक तंत्या मामा चौराहे पर पहुंचे और ब्रिज निर्माण के कार्य का जायजा लिया। दरअसल पिछले दिनों ही प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भंवरकुआं चौराहे पर जननायक क्रांति सूर्य तंत्या मामा भील की प्रतिमा का लोकार्पण किया था और चौराहे पर करोड़ों की लागत से 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का भूमि पूजन किया था, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी निर्माण एजेंसी इंदौर विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशों को देखते हुए विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और क्षेत्र के पार्षद मनीष मामा और पूर्व विधायक मधु वर्मा सहित नगर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदेवे भी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आईडीए अध्यक्ष चावड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री के सपनों के शहर में विकास के कार्य लगातार जारी हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता को देखने के लिए आज विकास प्राधिकरण की टीम और नगर के जनप्रतिनिधि चौराहे का निरीक्षण करने आए हैं, जहां कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों ही ठीक नजर आ रही है। फ्लाईओवर के लिए 16 महीने की टाइमलाइन तय की गई है, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि काम 10 महीने में ही पूरा हो जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक मधु वर्मा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे और पार्षदों ने भी अपने सुझाव दिए। सबसे पहले तो मैं इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे जयपाल सिंह जी चावड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस व्यस्त जो चौराहा था यहाँ 48 करोड़ का एक ब्रिज बनाने का 6 लेन का निर्णय नहीं लिया, टेंडर भी लगा दिया और उसका काम भी चालू कर दिया। और निश्चित है कि मतलब ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि मैं अभी तेजा नगर से आ रहा हूँ, इतना ट्रैफिक रहता है क्षेत्र के अंदर। इस ब्रिज को बनने के बाद पूरे ये जो अपना एजुकेशन हब है, इसके कारण भी बहुत ट्रैफिक रहता है। साथ में ट्रांसपोर्ट नगर है, कई ऐसी जगह पे जो इस तरह के कमर्शियल जो क्षेत्र होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। ये ब्रिज बनने के बाद निश्चित है कि बहुत हमारी यानी 18 महीने का टाइम रखा है। निश्चित है कि 18 महीने में या 1.5 साल में ब्रिज बन जाएगा तो निश्चित है लोगों को आने जाने में लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और आज माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर चूँकि जल्दी काम चालू हो जाए और अच्छे से काम चालू हो जाए, छोटी मोटी बाधा भी होती है तो खुद स्वयं जाकर देखते हैं। आज उसी को लेकर उन्होंने आज निरीक्षण का कार्यक्रम रखा है। निश्चित है कि बहुत जल्दी हम लोग इस ब्रिज को बनाने में कामयाब होंगे। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जहाँ जहाँ जितने अच्छे ढंग से व्यवस्था की जाना चाहिए, इंदौर विकास प्राधिकरण पूरे उस काम में लगा हुआ है। इस काम में भी हमने इसीलिए समय से पहले इस ट्रैफिक को यहाँ से परिवर्तन करने की जो बात की इसीलिए की है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी भी चौराहा पर किसी भी क्षेत्र में सुव्यवस्थित ये सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के लिए हम सब लोग आज यहाँ आए थे और हमारे सारे जनप्रतिनिधि माननीय मधु वर्मा जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मनीष मामा जी और आरडीए जी, हमारे सारे पार्षदगण आइए, सारे लोग इसी को देखने के लिए आए कि हमारा किसी भी प्रकार का जो यातायात है वो बाधित नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो, उनको लगे भी कि इंदौर कितनी तेज़ गति से विकास कर रहा है, इस बात का आभास भी होगा और काम भी व्यवस्थित होगा। देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये इंदौर उनके सपनों का शहर है और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर डेवलपमेंट एसोसिएशन मान्यवर जयपाल सिंह चावड़ा जी के नेतृत्व में उस सपने के शहर को और निखारने का काम कर रहा है। जितनी तेज़ी से इंदौर में ये ओवर ब्रिजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मुझे लगता है आगामी दिनों में इंदौर की ट्रैफिक समाधान का पूर्णतः समाधान होने वाला है। उसी कड़ी में भंवरकुआं चौराहे से जो ओवरब्रिज वहाँ आगे राजीव गांधी चौराहे तक को जुड़ने वाला जो एक ओवरब्रिज बन रहा है, उसको लेके आज ये था कि कैसे सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चल सके, उसका कहाँ कहाँ डाइवर्शन हो सके और कैसे बहुत ही जल्दी उस ब्रिज का भी निर्माण हो सके। और माननीय आईडीए अध्यक्ष जी ने जिस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बहुत जल्दी और इस इंदौर को एक जिसको कहते हैं कि एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जैसे ही यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण होगा, यहाँ की जो ट्रैफिक समस्या है, ट्रैफिक कंजम्पशन है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो पहले उन्हें एक दूसरे के जोड़ने पड़ेंगे। 4 कांग्रेसियों को अगर इकट्ठा होता है तो वो कम से कम 5 बार एक दूसरे के हाथ जोड़ते हैं और फिर थोड़ी जोड़ते जोड़ते एक दूसरे पे हाथ भी उठाने लगते हैं। उनका आंतरिक मामला है, वो लड़ें, वो हाथ जोड़ें। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करती रहती है, वो करती। हम लोग अपने काम को और अपनी रीति नीति को लेके चलते रहते हैं। कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, वो हाथ जोड़ें या हाथ उठाएं, ये उनके ऊपर है।
लेकिन बूथ पे जाने की रणनीति बना रही कांग्रेस जिस तरीके से। पहले उनको मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, मगर उनके अध्यक्ष से एक बार पूछिएगा कि पूरे इंदौर महानगर में कितने टोटल पोलिंग बूथ आते हैं। अब हो सकता है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो वो इसकी तैयारी कर लें। उनके किसी जनप्रतिनिधि से पूछिएगा कि उनके विधानसभा में कितने पोलिंग बूथ आते हैं। उनके यहाँ मंडलम परंपरा है तो उनके मंडलम के अध्यक्ष से पूछिएगा कि कितने पोलिंग बूथ आते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ज़मीन पे कितनी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।